हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की हमारी पहली अपडेट रहने वाली है एस्थेक को लेकर। तो आज नॉनस्टॉप भाई ने अपनी लाइव में एस्थेक के टोटल गेमिंग लीव करने पे क्या कहा, आप देख सकते हैं। करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहली चीज़ यार, आप लोग ऑलरेडी पता है कि एसेक के बारे में ही कि टीजी एनजी वाला जो सीन है, और टीजी से आप लोगों को पता ही है कि यार हमारे रिलेशन अच्छे ही हैं हर एक नोट पे, चाहे हम लोग गेम में ले लें, एज अ चाहे रियल लाइफ में तो मिले हैं तब सारी चीज़ें ले लें। बट मेनली क्या हुआ, शुरू से ये स्टार्ट करते हैं कि एस्टेक ने स्टार्टिंग में जब वो एनजी में था तो टीम में थोड़ा वही क्लैश था कि भाई आईजी लिंग वाला कौन करेगा। तो एस्टैक ने टीम उस टाइम छोड़ दी थी और वो नई टीम देख रहा था। तो उस टाइम पे टीजी में भी ट्रायल वगैरह हुए और टीजी ज्वाइन किया। और आपको पता ही है कि एफएफएमआईसी और बाकी कैसा परफॉर्मेंस रहा है ओवरऑल, आपको पता है टीजी के साथ। उसके बाद क्या होता है कि एस्टैक टीजी लीव करता है, एनजी ज्वाइन करता है। और उसका रीज़न मैंने आप लोग लास्ट वाले लाइव में भी बता दिया था कि वही था कि उसको अपने दोस्तों के साथ खेलना था। अब उसके बाद क्या होता है कि सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, इधर मैचेस खेलते हैं और इधर जब इधर से एस्टेक दोबारा लीव करता है तो मैंने आप लोग को बताया था कि मेरे को खुद रीज़न नहीं पता है कि क्या रीज़न है, क्या चीज़ें हुई हैं। बस एस्टेक की तरफ से वही आया था कि भाई सॉरी उसके लिए कि मैंने लीव कर दिया। बट एक्चुअली क्या है, तो वही मैं सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, क्या सीन है, क्यों ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो उसके बाद कम से कम 15, मतलब वही मान लो कि शायद 18-19 दिन ये बंदा एनजी में रहता है और उसके बाद टीजी ज्वाइन कर लेता है, जो कि हमारे लिए भी एक तरीके से शॉकिंग था कि एसएक को इधर ही रहना था, हर चीज़ें सही चल रही थी सब कुछ। तो उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। उसमें कम्प्लीटली एसएक का फॉल्ट है कि उसको क्या है कि टोल गेमिंग ई स्पोर्ट्स से शेट्टी भाई मैनेजर है, तो उनकी तरफ से ही मैसेज आता है बात करने के लिए कि यार पास्ट में क्या चीज़ें हुई, क्या तेरे को प्रॉब्लम आई है, क्या नहीं आई है, एक तरीके से वही कि टीजी में आएगा कि नहीं। और वो पूरा कॉल एक तरीके से हैशटैग का था कि इसे आना है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें उसकी बात हुई, टीममेट से बात हुई। तो उन्होंने सीधा ये बोला कि आप शिवम भाई से बात कर लो, जैसा वो बोलेंगे वैसा वो करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद फौजी भाई का मेरे को कॉल आता है और मेरी ये बात होती है कि उनकी तरफ से यही आया था कंफर्मेशन कि मेरी बात हो गई है एस्टेक से और वो भी टीजी ज्वाइन करना चाहता है। तो वही है, देखो हमारे इधर स्ट्रगल का भी मेरा भी वही है कि अगर किसी प्लेयर को जाना है तो वो फिर उसको हम लोग नहीं रोक सकते, वो उसकी खुद की पर्सनल चॉइस है, पर्सनल डिसीजन है। तो हमने भी वही बोला ठीक है भाई, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं अगर ऐसा खुद ही ज्वाइन करना चाहता है, और हमसे तो कोई उसकी ऐसी बात ही नहीं हुई। तो हमारी भी हिम्मत बनी ही नहीं कि एस्टेक से हम लोग भी बात करें। जस्ट मेरी थोड़ी बहुत ही बात हुई थी एस्टेक से और उसके बाद मैं उसका पर्सनल डिसीजन है। बट एस्टेक का ये था कि मतलब अब आप इसको सच समझो क्या समझो, एस्टेक के बारे में तुम्हें ऑलरेडी पता है। हाँ, हम मानते हैं कंप्लीटली उसका वो फॉल्ट है, बट वो एक तरीके से पूरा हम्बल है। अगर तुम देखोगे उसने चैंपियनशिप भी जीती, अच्छा भी खेल रहा है, जिधर भी जा रहा है टीम कहीं ना कहीं चेंज भी कर दे रहा है यार, अच्छा खेल रहा है वो। और वो एक तरीके से बहुत ज्यादा हम्बल है कि उससे वहां पे ना नहीं हुई, जो उसका एक गलत कॉल था। क्योंकि इससे क्या होता है कि हमारे रिलेशन भी खराब हो रहे हैं, एस्टेक की इमेज भी खराब हो रही है। तो उसका जो कॉल था वो बहुत गलत था, जब उसको पता है कि उधर चीजें उसके साथ, उसको दोस्तों के साथ ही खेलना है, उधर चीजें कंटिन्यू नहीं कर रही, तो दोनों टीमों का वहां पे कोऑर्डिनेशन भी बिगड़ रहा है, सारी चीजें वहां पे बिगड़ रही है। तो वही एस्टेक का वहाँ पे कॉल था कि चलो यार इतनी सारी बातें हुई हैं, ये सब हुआ है तो ठीक है, मैं ज्वाइन कर लेता हूँ। बट उसके माइंड में ऐसा था कॉल, जो अभी हमें पता चला कि शिवम भाई ने तो मना ही नहीं किया, बोला ही नहीं। और हमें पता ही नहीं है यार, कंप्लीटली हमें नहीं पता है कि एस्टेक खुद वो ये सोच रहा है कि हम उसको रोकें। अब वो उसके ऊपर खुद का ही उसका कॉल है कि उसको क्या ज्वाइन करना है, क्या खेलना है, क्या नहीं खेलना है। और अपडेट से 2 दिन पहले वो खेला भी नहीं था कि नए मेटा में खेलेंगे, तो हमें लगा था यार प्रॉपर प्लानिंग वगैरह होगी, प्रॉपर बात वगैरह हुई होगी इसकी। बट नहीं, वो सेम डे ही सारी चीजें हो गई 1-1.5 घंटे के अंदर ही। अब 1-1.5 घंटे के अंदर क्या चीजें हुई, सुबह 11 बजे अराउंड ही खेल रहा था टीम के साथ, बात वगैरह हुई और फिर पूरा ही वो मामला पूरा शिफ्ट हो गया। बट स्टिल जो चीजें इसको देख के लग रहा था, हमारे माइंड में वही था कि यार कहीं ना कहीं गेम में भी उसने नेम चेंज नहीं किया, उधर जाके 4-5 दिन खेला और उसके बाद में
उसने बायो से भी वो नहीं हटाया, तो हमारे माइंड में भी था यार कि पता नहीं बंदा किस तरीके से गया, इधर तो कोई रीजन ही नहीं है उसका लेफ्ट करने का, इधर टीम के साथ ही गेम खेलता, और हमारा उसके बाद में कोई बात नहीं हुआ, ना स्ट्रगल का बात हुआ, ना एस्टेक का बात हुआ हम लोगों से। तो मेरा भी नहीं बात हुआ, ना ही यहाँ पे स्ट्रगल का बात हुआ। बस एक बार वो फौजी भाई से बात हुई थी कि भाई ऐसे ऐसे सीन है, तो मैं कहा ठीक है आप ले लो। स्ट्रगल और एस्थेक ने क्या कहा आप देख सकते हैं। और भाई जो लोग बोलते कि स्ट्रगल लेके आया ऐसा करके आया, तो देखो यार, जैसे माफियाज के लिए डिलीट और क्या बोलते माफिया है, वैसे ही मेरे लिए हैशटैग है कि भाई अब ये गलती कितनी करे, अगर ये 10 बार भी ऐसा करेगा तो मैं तो इसको चाहिए आगे कि प्लेइंग फॉर्म में नहीं खिलाऊं, बट इसको मना कभी नहीं कर पाऊंगा कि भाई तू मत आ, या फिर अब इसका मन है, ये बोल रहा है मुझे आना है, मेरे को एक लास्ट मौका या कुछ भी, तो यार मेरा तो है कि भाई मैं मना नहीं कर पाऊंगा, चाहिए अगली 10 बार भी ये हरकतें करे, चाहिए कुछ भी करे, चाहिए इसको खिलाए नाम, वो अलग बात है, बट हाँ मैं मना कभी नहीं कर पाऊंगा। तो लोग कहते हैं कि तुम्हें सोचना चाहिए था, ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था। तो देखो भाई मेरे लिए तो यार प्लेयर मतलब कहीं पर भी हो परेशान ना हो, बस ऐसा सीन है, तो मैं तो कभी मना कर नहीं सकता। और ये हैशटैग इतना ये सब किया, कम्युनिटी में इतने दिन चला, चीजें हमें भी बेकार लगी, और ये इसका मतलब ये कम्युनिकेट नहीं कर पाता एक दूसरे से, मतलब इसको क्या बोलना है ये सोचता है, बाद में कर लूंगा, बाद में बता दूंगा, ऐसे कर करके चीजें इतनी बढ़ जाती है कि फिर वो इतना गैप हो जाता है चीजों के बीच में, ना हम समझ पाते हैं ना सामने वाला समझ पाता है। और इसको हमने कभी भी नहीं बोला कि भाई तू टीएम छोड़ के हमारे साथ आ, हमारा कभी ऐसा कुछ था ही नहीं प्लान कि भाई ये टीएम से हमारे साथ खेले कुछ करे, एग्जैक्टली। बस इसका था कि इसे खेलना है, हमें तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर इसे खेलना है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, और हम ये कभी से नहीं कहे कि भाई तू टीम छोड़ हमारे साथ खेल, ये कर वो कर। हाँ, खेल रहा है अच्छी बात है, साथ में कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बट कोई टीम फैंस सोचते हैं कि भाई हमने तोड़ाई टीम, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, प्लेयर का ही डिसीजन था कि यार भाई उसे टीम के हमने तो साथ ना करना है। मतलब हमने तो इससे ये भी नहीं पूछा कि एग्जैक्टली भाई कि रीजन के पीछे पड़ी है, तो रीजन बता भाई क्यों ये सब कर रहा है। स्ट्रीम पे भी हम लोगों ने ये बोला कि यार ऐसा जहाँ पे भी रहेगा बेस्ट ऑफ लक उसके लिए। तो वही वाला सीन है। बाकी हैशटैग से भी सुन लेते हैं यार, हैशटैग क्या बोलना चाहता है अपनी तरफ से। वही था, गलती तो मेरी ही थी कि मैं गया वापस। वही है गाइस, यहाँ पे लाइक एनजी, मैं यहाँ यहीं से मेनली मेरा टी1 सब टी1 की जर्नी स्टार्ट हुई थी। फिर बीच में कुछ चीजें थी उसके कारण मैंने लीव कर दिया था टीम। फिर मैं टीएम से खेला, फिर टीएम में लाइक जीता, तो एक वहाँ भी एक इमोशन कनेक्ट था, और एक मैं एनजी से मैंने स्टार्ट किया है अपना पूरा सफर, तो यहाँ भी लाइक मेरे लिए ये एक इमोशन ही था। तो मैं डिस समझ नहीं पा रहा था मुझे क्या करना चाहिए उसी चीज में। लाइक कोई भी अगर मुझसे कोई सामने से वापस आकर बोलता कि आजा हम वापस, तो मैं मना नहीं कर पाता था, वही मुझसे गलती हो रही थी। एट द एंड मैंने फाइनल लाइक डिसाइड किया कि नहीं, जहाँ मेरा रूट था मैं वहीं से कंटिन्यू करूंगा। और स्ट्रगल भाई ने इतना बड़ा डिसीजन लिया था कि वो खुद बेंच होंगे, और मैंने उस वक्त प्रॉमिस भी किया था, तो फिर मुझे उस बात का रिग्रेट हो रहा था बार बार कि नहीं यार मैं तो इनके साथ गलत कर रहा हूँ। वो खुद बेंच हो गए, 10-15 दिन से खेले नहीं है, और मैं ऐसे फिर चला जाऊंगा। टीजी फौजी भाई है, फौजी भाई को तो बहुत सारे प्लेयर्स मिल भी जाएंगे, बट यहाँ भाई मैं नहीं, मेरे भरोसे थे ये, पर मैं नहीं रहूंगा फिर तो बहुत ही ऐसा हो जाएगा ना कि स्ट्रगल भाई ने 15 दिन गेम नहीं खेला, अब उनको वापस वो प्रैक्टिस करने में टाइम लगेगा, कितना समय लग जाएगा चीजें बदलने में। और यार मेरे देखो, मन में भी वो रिग्रेट मैं नहीं रखना चाहता था कि इतनी चीजें, इसलिए मैं मेरा यही था कि मैं नहीं खेलूंगा। बस भाई बाकी हो मैं गया मानता इतना। हूँ कि मेरी गलती थी कि नहीं, कि मैं कोई था कि मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा था, और कोई मुझे सामने से बोल भी रहा था तो मैं मना भी नहीं कर पा रहा था। हाँ बिकॉज वही है यार, देखो अगर कोई भी प्लेयर। तो गाइस अब हमारी नेक्स्ट अपडेट होने वाली है माफिया भाई को लेकर। तो माफिया भाई ने एस्थेक के लिए कुछ कहा, वो आप देखिए। एस चेक इन टीम एनी मोर। अरे ब्रो, उस टॉपिक पे मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो, एक्सेप्ट वाली बात ही नहीं है। बस एक चीज का मेरे को ना उसका वो रहेगा कि वो अगर कोई भी है, मतलब कोई भी प्लेयर आता है एक टीम में, कोई भी जाता है, तो ना अपना एक बार ऐसे टर्म्स पे जाया करो कि तुम्हारी बात हो रही है। तुम बस ऐसे ना चले जाया करो कि तुम हमें, मैं जब सुबह उठता हूँ ना, तो लाइक मतलब 2-3 बार से जैसे भी कोई हो रहा है, वो हमारी टीम से प्लेयर जा रहे हैं, जैसे शैंकी गया, बिट्टू गया, तो ये दोनों जाते हैं ना, तो लाइक
हमें पता भी नहीं तो चलेगा एक टीम से। मैं सुबह आता हूँ 12 बजे, सपोज मेरा कल ना ऐसा था कि हमारे कल 3 इवेंट थे। अर्बन स्काई 3 बजे था, 6 बजे एनजीवाई का था, और 9 बजे हमारा एक और फाइनल था कल जो डे 1 था। तो लाइक मैं उसके लिए ड्रेन नहीं होना चाहता था, तो इसलिए मैं कल आराम से सोया, 12 बजे तक सोया। तो भाई मैं 12 बजे उठा, और उठते ही मेरे को ग्रुप कॉल आती है सेक्टवे और फौजवे की। तो लाइक वो कहते हैं कि ये फिर से इसने लीव कर दिया है। तो भाई मैं फिर से ऐसा होगा कि भाई अब तो इस बार तो मतलब लिटरली हमारी इतनी अच्छी रात को बात हुई ना, इतनी अच्छी हमने अच्छे से खेला है, और शायद से हमने रात को 130 पॉइंट भी मारे थे अप्रोक्स अप्रोक्स, तो हम वो वाला भी टेबल टॉप किए थे। बट लाइक मैं जब सुबह उठता हूँ तो भाई ऐसा होता है कि उसने फिर से टीम लीव कर दिया है। तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है उसकी टीम लीव वगैरह करने से, बट ये रहता है ना कि यार प्लेयर का, अब मैं ये सोचता रहूंगा कि सामने वाला क्यों गया, या हमने कुछ ऐसा बोला तो नहीं दिया उसको, या फिर हमारी तरफ से कुछ ऐसा तो नहीं रहेगा कि उसको बुरा लग गया हो कुछ चीज का। तो मैं, अब हमारी बात भी नहीं हुई है, उस टर्म्स पे भी नहीं है, वो हमें बता के भी नहीं गया कि क्या सीन है, ना मेरे को पता, अभी तक भी नहीं पता मेरे को क्या सीन था उसका। बट लाइक वो चला गया, तो अब मैं तो ये सोचूंगा ना बैक ऑफ माई माइंड कि भाई क्या सीन है इसका, ये चला क्यों गया, कुछ ऐसा था। तो मैं इसी रिग्रेट में रहूंगा कि भाई कोई भी रहेगा, जैसे मैं हूँ, दिल भाई हैं, हम तो इस रिग्रेट में हो सकते हैं ना कि भाई हमारे चक्कर में गया होगा। तो प्लेयर का मतलब गेम भी नहीं चलता फिर उस हिसाब से, उसके दिमाग में वही सब चीजें चल रही होती हैं पूरे दिन। मतलब रात को भी अगर मैं सोचता हूँ तो भाई कि लाइक ये क्यों ही गया, ऐसा कोई क्या ही किया है हमने कि कोई टीम ऐसी लीव कर रहा है, एक रीजन दे दो ना कोई। तो हमारे को पता है कि इस रीजन के चक्कर में वो गया है, हमारे से बातें क्लियर हैं, तो प्लेयरों का आना जाना तो लगा रहेगा। अभी अगले साल तो तुम देखोगे तुम्हारी मतलब कोई भी टीम प्रॉपर 4 मैन रहेगी ही नहीं, एक दो एक्सेप्शनल टीम रहेंगी जो लाइक 4 मैन जो स्टार्टिंग से वो स्टिक करेंगी, बट चैंपियन लाइनअप भी टूटेंगी प्रॉपर। और 2026 में ये होएगा, तुम लोग मतलब गारंटी है ये। बट वो होना चाहिए कि प्लेयर लोग ना यार एक बार क्लैरिटी कर लें कि भाई हाँ हमने इस रीजन के साथ हम जा रहे हैं, हम थोड़ा ना उनको ऐसे खा जाएंगे, हमको रोक लेंगे कि भाई नहीं। पर वो अगर एक बार बोल देना भाई कि भाई बिल्कुल जम नहीं रहा है या बिल्कुल मन नहीं लग रहा है, मेरे को उन्हीं के साथ खेलना है, तो हम क्या ही बोल सकते हैं, जिसका मन नहीं लग रहा तो हम उसको फोर्स नहीं करेंगे ना। बट एक बार वो अगर हमें बोल दे तो हमारे को क्लैरिटी मिल जाएगी, और हम रिग्रेट में नहीं रहेंगे कभी। मेरे को इस बार ना बहुत मतलब इस चीज का ऐसा लग रहा था कि भाई इस बार तो मेरे को भी बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग चीज थी, क्योंकि बिट्टू से मतलब मेरा बहुत अच्छा रिलेशन था, उससे मतलब मेरे कोई वो नहीं थी, नेगेटिव फीलिंग वगैरह कुछ भी नहीं थी। मेरा बहुत अच्छा दोस्त बन गया था बिट्टू भी। बट फिर उसने अभी फिर से किया ना, तो इस बार तो मेरे को भी थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा ऐसा लगा यार। बट फिर मैं सोचा कि अब किसी और के उससे आने जाने से किसी को अफेक्ट नहीं करना चाहिए अपना मेंटल पीस यार, कि कोई आए जाए किसी के ऊपर, अपना ना सैडनेस डिपेंडिंग तो नहीं चाहिए ना हैप्पीनेस। तो तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा किससे यार, मेरे को अब ऐसा लगता है अपने अपना गेम खेलो, एट द एंड गेम ही है। तो अब चलते हैं पैरा पे गाइस, मैंने अब अपना पूरा एड्रेस कर दिया है। मेरे को खुद को भी आईडी नहीं था बिट्टू का सीन, बट अब जो तुम्हें बताया मेरे को जो पता मैंने तुम्हें बता दिया, बस इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं पता बिट्टू का। अब कोई मेरे से पूछने में चेक नहीं यार, और कोई हेट मत देना यार उसको प्लीज भाई, कोई भी उसको कुछ ना डीएम वगैरह में हेट देना, ना कुछ उसका एजेंडा वगैरह फैलाओ, कुछ भी जो तुम कर रहे हो आजकल चैट में कुछ मत करो, छोड़ दो, लीव इट गाइस। एक सेकंड गाइस ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं कल कुछ नई अपडेट्स के साथ। बाय।